welcome back to a new vlog. I hope you all are good. I'm also good. So, क्या कर रहे हो यार आजकल आप लोग? कमेंट करके बताओ। देखो, मैं अभी टू डू लिस्ट बना रही हूँ और टू डू लिस्ट बनाने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं कौन सा पढ़ना स्टार्ट करूँ। पहले मतलब लूसेंट पढूँ या पहले मैं स्पेक्ट्रम पढूँ या फिर पहले मैं PYQs करूँ। और इस चक्कर में मेरा पेन रुक गया था थोड़ा टाइम के लिए और फिर फाइनली ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पहले लूसेंट ही पढ़ना है और फिर मैं लूसेंट पे आ जाती हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि मैं ऑलरेडी लूसेंट पढ़ी हूँ और पढ़ने के साथ साथ मतलब क्या होता है कि शायद लास्ट का चैप्टर जो है ना इसमें लूसेंट में वो मैं बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया था और मुझे नहीं पता था। जिस दिन मैं ओपन करी अपना लूसेंट तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यार ये तो मैंने सिर्फ आधा किया है और भी बायो का मैं बात कर रही हूँ जिसमें बायोलॉजी का तो मैं कर चुकी थी ऑलमोस्ट। जूलॉजी वाले भी मैं कर चुकी थी और बॉटनी का भी बॉटनी वाला ही जो था उसमें का आधा पोर्शन मैंने किया था और आधा छूट गया था मेरे से। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है। और मैं यहाँ रिवीजन के लिए ही चली थी कि मुझे रिवीजन करना है, बट रिवीजन के टाइम पे मुझे इसको पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं आधा पढ़ी थी आधा नहीं पढ़ी। सो मेरा ऑलमोस्ट डन हुआ और डन होने के बाद में फिर मतलब फिर मैंने स्टार्ट किया अपना PYQs। और PYQ से पहले मैं यहाँ पे कुछ पेपर्स पे, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे रात वाला कल वाला तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें भी मैंने रात में मतलब जो भी मैंने वो क्लासेस करे थे करंट अफेयर के साथ साथ, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट्स लिखी थी और जो कि चैप्टर्स वाइज था यहाँ पे। तो वही मैं देख रही थी स्पेक्ट्रम के लिए कि इसमें से क्या क्या कौन कौन से जो है ना मतलब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है और एंशंट के लिए पढ़ना है। तो बस उसका देखने के साथ साथ फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और ये देखो बचपन में किसने किसने खाया है स्टार और मून, हाफ मून, तो मैं यहाँ लेके गई होती हूँ क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा मन को बहलाना पड़ता है ना यार। तो फिर मैं खाती हूँ और ये इसका टेस्ट खट्टा मीठा लगता है। और करने के बाद में PYQs का जो था वो भी मॉडर्न का ही था। मैं पहले भी आपसे बताई थी कि मैंने उसको किया है ऑलमोस्ट, बट मॉडर्न वाला काफ़ी लंबा था। तो आज का मेरा ये था कि मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी चाहे जैसे भी हो, मुझे जैसे बैठना पड़े। तो मैं लाइब्रेरी में बस जो मेरे अगल बगल वाले थे, बस अगल के बगल में जो मेरी बैठती हैं वो बैठी थी, मतलब वो सो रही थी और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने लगती हूँ। और जब वो उनकी आँख खुलती है तो उनको चाय याद आती है। फिर कहते हैं चलो हम लोग चाय पीते हैं, चले फिर चलते हैं चाय पीने। और यहाँ हम लोग आ जाते हैं कैंटीन में, वहीं लाइब्रेरी में ही कैंटीन है और चाय के साथ साथ यहाँ चाय लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ थोड़ा बात करते हैं और बात भी मतलब एक सर हैं वहाँ से, उनसे बात करते हैं और वो उसी मतलब UPPCS के लिए ही उसी टॉपिक पे बात छिड़ी होती है क्योंकि दो दो दिन मतलब यहाँ पे 2 दिन एग्ज़ाम हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। तो वही सर से थोड़ा डिस्कशन चलता है वहाँ पे और डिस्कस करके फिर हम लोग आ जाते हैं और आने के बाद में बैक फिर मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम स्टार्ट करती हूँ। और मैं आपसे बताई थी ना कि मैं जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने मेंशन किया है अपने पेजेस में लिखे हैं। तो मुझे लगा कि उसको मुझे पढ़ लेना चाहिए। ऑलरेडी मैं स्पेक्ट्रम पढ़ी हूँ तो ये मेरा रिवीजन ही है। तो मैं यहाँ पे उसको पढ़ने लगती हूँ मतलब थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि जब आप पढ़े होते हो जो एक चीज़ मतलब एक ही बुक आप 2-4 बार जब पढ़ चुके होते हो तो उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के बाद में मतलब पढ़ती हूँ, पढ़ने के साथ साथ जो मेरे बगल में होती है वो जाने लगती हैं तो कहती है चले क्या घर हम लोग। मैंने कहा चले फिर उसके बाद में मैं अपने मतलब सारी चीज़ें पैक करने लगती हूँ और पैक करने के साथ साथ ये पंचेस में रखती हूँ कि मैं घर जाके एक बार फिर से मैं देखूँगी। बट जो वहाँ से करके आओ तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि अगले मिनट में मुझे मेरे साथ क्या होने वाला है, तो कुछ सोचो क्या होता क्या है। सो कोई नहीं, ठीक है, लाइफ है, लाइफ का सब कुछ पार्ट बना होता है लाइफ में। आपको नहीं पता होगा कब कौन से मोमेंट आ जाए आपके साथ। सो यहाँ पे मैं अपना ले पैक करती हूँ, पैक करने के साथ में फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइब्रेरी का व्यू दिखाती हूँ। और आप लोग देखो, मैं हम लोग तो जा रहे थे लेकिन कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे थे, अभी भी पढ़ रहे थे। तो ये रहा लाइब्रेरी का व्यू, ये हमारा डेस्क और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना बच्चे, मैं सबको तो नहीं दिख रही, उनकी बुकें दिख रही है कुछ कुछ। हाँ ये रहा, तो ये यहाँ पे भी क्लासेस कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट शाम के टाइम में जा चुके होते हैं बच्चे, बस थोड़े बहुत होते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी हरकतें क्या है और मैं ये हरकत करते रहते।
सो वहाँ जाने के बाद में बाहर आके देखते हैं, यहाँ पे मतलब रात हो चुकी है और रात के बाद में फिर मैं अपने घर के लिए निकल आती हूँ। सो फाइनली घर पे आने के बाद में फिर यहाँ हम लोगों का स्टार्ट होता है आलू पराठा। इट्स अमेजिंग यार, कभी कभी लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसको मतलब बहुत अच्छा मोमेंट जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट होती है लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारा आलू पराठा बनता है और आलू पराठा बनने के साथ ही साथ फिर हम लोग खाते हैं आलू पराठा, आलू पराठे, पराठे जो भी बोलते हो आप लोग। अपना मेरा प्रोनाउंसिएशन में मत ध्यान दो, आप लोग अपना सही करो बस। सो यहाँ पे हम लोग एक दो तैयार करते हैं और मेरी फ्रेंड है मेरे पास में रहती है, मैं ऑलरेडी आप लोग कई सारी वीडियो में बताई, तो उसी के पास मैं गई होती है और वहाँ पे हम लोग मिल के आलू पराठा बनाते हैं और बना के फिर खाते हैं। और खाते खाते यहाँ पे बनाने के साथ साथ ये बिग बॉस देखा करती है और यहाँ बैठ कर बिग बॉस भी देख रही थी, कह रही थी चलो चलो मैं कर रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैंने कहा हमारा पराठा जलना नहीं चाहिए, अगर पराठे जले ना फिर तुम सोचना। सो मस्ती हो रही थी हमारी, क्योंकि मैं वो तो आवाज़ खोल नहीं सकती वरना तो क्या होगा पता नहीं। सो हमारा